हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मेला, और ये कौन से लोकेशन में और यहाँ का टाइमिंग क्या है, और स्पेशली ये मेला कब से कब तक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम चलते हैं मेला। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की शॉपिंग करनी यहाँ से। सबसे पहले मैं क्रॉप टॉप देख रही जो कि 100 रुपीज़ में मिल रहा था। इसमें बहुत सारी वेराइटी थी, तो मैं कंफ्यूज थी मैं कौन सा लूँ, या ब्लू वाला लूँ या ग्रे वाला लूँ। तो मुझे ब्लू वाला ठीक लग रहा था और ग्रे वाला मुझे अच्छा लगा, तो मैं बोली ये ले लेती हूँ एक। और इसके अलावा भी मैं देख रही थी कि और वेराइटी में क्या क्या मिल रहा। तब तक ये बच्चा आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब तो क्या ही बोल सकता है, बोलता दीदी मैं ढूंढ के देता हूँ आपको। फिर चला भी गया। उसके बाद मैं देखने लगी डोरमेट। इसका प्राइस था 30 रुपीज़। तो आप यहाँ पे आकर विज़िट कर सकते हो। 30 रुपीज़ में बहुत सारी आपको वैरायटी में चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो मैं ये एक एक चीज़ देख रही थी, जैसे मुझे समझ रहा था वैसे मैं शॉपिंग किए जा रही थी कंटिन्यू। ऐसा लग रहा मेले में नहीं, शॉपिंग में आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। उससे ज़्यादा और चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कवर करने की, ताकि आप देख सको और यहाँ पे जानकारी के अनुसार यहाँ पे विज़िट कर सको। यहाँ पे देखो 30 रुपीज़ में कितनी सारी वैरायटी में चीज़ें मिल रही थी। तो मैं ये ढूंढ ढूंढ के एक एक चीज़ इकट्ठी करके जमा करी। उसके बाद मैंने बिल बना और आगे की ओर जा रही थी और देख रही थी और क्या खिलौने हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत सारी वैरायटी में खिलौने मिले, वो भी 100 रुपीज़ के मिल रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा। मैं सोची क्या लूँ, क्योंकि मुझे खिलौने में समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़ हो जाता। तो मेरी छोटी बहन के लिए लेना था, तो मैं देख रही थी क्या क्या है। तो मुझे सारी चीज़ अच्छी लग रही थी। मैं बोली नहीं, एक दो तो ले ही लेती हूँ, उसको जो पसंद आएगा वो रख लेगी, नहीं तो भाई को दे देगी। उसके बाद मैंने लिया और आगे मैं यहाँ पे आई, तो मैं अपने लिए क्लिप ले रही थी। तो मुझे यहाँ पे क्लिप बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी, और अलग अलग वैरायटी में बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिल रही थी इसके अलावा। तो मैं बोली ये क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि एक रोज़ के लिए काम आएगा मुझे। और उसके आगे जैसे बढ़ी तो यहाँ पे देखो कलेक्शन तो एक से एक था। इसमें मेरी मम्मी के लिए लेना था मुझे, तो मैंने लिया। और उसके बाद मैं आइसक्रीम खाने लग गई, कि मैं फ़र्स्ट टाइम ये आइसक्रीम ट्राई कर रही हूँ, ये वाली। तो यहाँ का टेस्ट तो नॉर्मल था, नॉर्मल आइसक्रीम की तरह, बस सब बनाया हुआ था अलग तरीके से। तो यहाँ पे आप विज़िट करते हो तो ये पड़ेगा पर प्लेट 50 रुपीज़। तो आप ट्राई कर सकते हो। आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे काउंटर है, तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो काउंटर पे जाके। उसके अलावा मैं यहाँ पे मेरी आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पे देखो छोटे छोटे खिलौने मिल रहे थे अलग अलग। मैंने एक टिफ़िन लिया और एक केतली ली। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के बहुत सारे खिलौने थे। कुकर भी था उनके पास, और अलमारी भी थी। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको। कुकर दिखाया, और इसके अलावा मेरे को मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि मुझे एकदम यूनिक लगी। देखो उसके बाद मैंने अलमारी देखी, और अलमारी में ऐसे गुड़िया का कपड़ा रखने के लिए और खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें। बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने बच्चे को ज़रूर इस मेले में लाई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिलेगी, और खिलौने खरीद सकते हैं वो लोग, नई नई चीज़ें ट्राई भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेले का टाइमिंग आपको बता देती हूँ कि 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 10 बजे तक रहता है रात को। ये 12 जनवरी तक रहेगा, तो उसके बीच में आप कभी भी आ सकते हो। और मैं खिलौने में इतनी खो गई कि मैं इतनी वैरायटी देखने लगी। उसके बाद मैं आगे आई तो मैं देख रही चूड़ियाँ। मेरे को चूड़ी नहीं समझ रहा था मेरी मम्मी के लिए कौन सा साइज़ लगेगा, मुझे प्रॉपर पता नहीं है। तो मैं चूड़ी देख रही थी कि कोई समझ जाए मुझे, बड़े मेरे हाथ की चूड़ी आ जाए तो भी बराबर रहेगा, बट मुझे नहीं समझ रहा था। अंकल बोले एक बार लेके चले जाओ, एक्सचेंज करा लेना अगर चाहिए तो कल रिटर्न आके। बोले रिटर्न कौन आएगा कल। फिर भी मैं देख रही थी कि कोई और भी अच्छी लग जाए तो मैं डायरेक्टली ले लूँ, पर मुझे नहीं समझ रहा था चूड़ी में कुछ भी। तो मुझे वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उनके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो हैंड बैग की पूरी दुकान है, उसमें आप खरीद सकते हो। अलग अलग प्रकार के बैग मिल जाएंगे एकदम यूनिक तरीके के। मुझे ये वाला अच्छा लगा। और ऊपर देखो वैरायटी में आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, वो तो नॉर्मली आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट ये वाला नहीं मिलेगा। मतलब ढूंढने पे तो मिल ही जाएगा, बट बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। तो इतना मुझे नहीं लगता है कि जल्दी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये रेड वाला भी मुझे अच्छा लगा। और ये देखो यहाँ पे किचन का जो कलेक्शन था वो एक से बढ़कर एक था। जैसे ही आप देखोगे तो ऐसा मन करेगा ये वाला भी ले लेती हूँ, ये वाला भी ले ली। बट मैंने एक
फ़ाइनल किया कि मैं यही लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये लिया जो कि मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 1 रुपया कम करने के लिए रेडी नहीं है। मेला है तो इतना तो चलता ही, 100 रुपीज़ तो लेंगे, अभी क्या बोल सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी आगे और बढ़ी तो यहाँ पे देखो टैटू की थी दुकान, और यहाँ पे आंटी लोग एकदम घेर के खड़ी थी। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी आंटी को बनाना, पर पूछ रही थी सारी, किसी ने नहीं बनाया। उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँच गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। वैरायटी में कपड़े मिल रहे थे, वो भी देखो कलेक्शन अलग अलग प्राइस था सबका। तो ये 150 में मिल रहा था, और यहाँ पे देखो टॉप जो मिल रहा है वो 250 में। यहाँ पे वैरायटी में खिलौने मिल जाएंगे जो कि 20 रुपये से स्टार्ट होता है। तो अपने बच्चे के लिए आप एक से एक खिलौने ले सकते हो। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कान के देखे जो कि 30 रुपीज़ के है। और उसके आगे जैसे जैसे बढ़ रही थी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे और यूनिक यूनिक देखने को मिल रही थी। तो मैं बोली चलो देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ नया ट्राई करने जा रही हूँ आज फर्स्ट टाइम। पहले से नहीं किया, इससे पहले मैंने फायर पान ट्राई किया है, बट अभी कुछ नया ट्राई करने जाती हूँ जिसका प्राइस पड़ेगा 50 रुपीज़। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और ये खाने के बाद मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैं तो खाई जा रही थी कंटिन्यू फटाफट। और ये शॉप में आने के बाद मुझे मेरी अपनी भाई की याद आ गई, उसको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो जैसे आगे बढ़ी तो यहाँ पे मेरे को मंदिर देखने को मिला, तो मैं बोली मंदिर के दर्शन करके आती हूँ, क्योंकि पूजा थोड़ी देर पहले ही हो चुकी थी यहाँ पे। और अभी दर्शन करने जा रही थी पब्लिक दूसरी भी, तो हम भी जा रहे हैं, माता रानी के दर्शन करके आते हैं। और आपको भी मैं कराती हूँ माता रानी जी के दर्शन। मंदिर में दर्शन करके हो गया, तो अब मैं जा रही थी बाहर की ओर। तो गाइस मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ पूरे मेले का। और यहाँ पे हो रहा था डांस प्रोग्राम, जो कि मैं आपको नज़दीकी से दिखाती हूँ। आपको बैठने के लिए यहाँ पे चेयर मिल जाएगी, आराम से आप बैठ के डांस देख सकते हो। और भी प्रोग्राम होते हैं तो आप देख सकते हो, गाने का भी प्रोग्राम होते हैं। और यहाँ पे देखो हम जा रहे हैं बाहर की ओर। और ये जो फूल दिख रहे हैं वो 100 रुपीज़ के से स्टार्ट होते हैं, 400 तक मिल जाएंगे आपको आराम से, अलग अलग वेराइटी में। तो अंकल ने बोला कि आप थोड़ा मैं कम ऊपर नीचे भी कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को भाव का, अगर चाहिए तो आप ले सकते हो। तो हमें तो अब भी नहीं चाहिए था, तो मैंने ठीक है। उसके बाद मैं कान के देखने लग गई यहाँ पे, और मुझे कान के लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये शॉपिंग करने में पूरा टाइम बिता देती हूँ मेरा। यहाँ पे जो भी कान के लेते वो 30 रुपीज़ का मिलता है। तो मैंने वैरायटी में 3 कान के ले लिए, मुझे तीनों पसंद आया, तो मैं बोली यही तीनों ले लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे उनको पैसा दिया। और आगे देखो यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन है, आप जितनी, ऐसा लगता है मैं शॉपिंग करने निकली। उसके बाद देखो फाइनली आपको मैं दिखा रही हूँ झूला। तो मैं झूला झूल के आपको वीडियो तो नहीं बना पाई, मैंने झूला झूल लिया। और अभी हम जा रहे घर की ओर। तो बीच बीच में देखो लास्ट तक मेला चालू ही है, और एक से एक झूला था, तो मैं झूले का एक भी वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पे देखो मैं आपको जैकेट दिखा देती हूँ, जिसका प्राइस पड़ रहा है पर जैकेट का 300 रुपया। तो इसमें बहुत सारे कलेक्शन थे, ठंडी भी थी, तो जैकेट एक से एक आई थी। लड़की के लिए नहीं थी, लड़के के लिए बहुत सारी वैरायटी में जैकेट भी थी। और यहाँ पे देखो ब्लाउज़, ये ब्लाउज़ तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, मैं आंटी से प्राइस पूछ ही लिया। तो आंटी बोल रही है, ऐसे आंटी को प्राइस पहले पूछी तो मुझे ज़्यादा बता रही, फिर बोली कोई नहीं बेटा मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, आप ले लो। और यहाँ पे नवरात्रि की तैयारी के लिए आपको जो नवरात्रि में 200-300 का मिलता है, वहाँ पे 50 रुपये मिल रहा था। और यहाँ पे देखो पूरा स्टेचू जैसा पूरा बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो, फ़ोटो भी यहाँ पे खींच सकते हो, कुछ मना नहीं है। तो वैसे गाइस मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।